पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान भर के टीवी, न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया पर आप ये पढ़ रहे भी होंगे और सुन रहे होंगे कि इन 2 टर्म्स की वजह से यानी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और कैपेसिटी चार्जेस की वजह से हमारे बिल ज़्यादा आ रहे हैं। आखिर इस बात में कितनी हकीकत है, हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि कैपेसिटी चार्जेस और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट होती क्या है। कैपेसिटी चार्जेस वो चार्जेस होते हैं कि जो बिजली हम इस्तेमाल नहीं करते लेकिन उसकी पेमेंट हम फिर भी करते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की इस वक़्त टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 41,577 मेगावाट है और इस 41,577 मेगावाट में से हमारी टोटल डिमांड 31,000 मेगावाट है और उस 31,000 मेगावाट में से हम टोटल 22,000 मेगावाट की ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी रखते हैं, जिसकी वजह से हम तकरीबन 20,000 मेगावाट की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है हमारे पास एक्सेस अमाउंट में, हम उसकी पेमेंट कंज्यूमर से लेकर के आईपीपीज़ को पे कर रहे हैं। आईपीपीज़ जो कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं। दूसरी टर्म जो हम सबसे ज़्यादा बिज़नेस होते हैं वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट बेसिकली नेपरा जो कि हमारी रेगुलेटिंग बॉडी है, वो सेट करती है। ये इसलिए सेट किया जाता है कि ताकि जो साल के अंदर हमारी जो फ्यूल की प्राइस बढ़ेगी या कम होगी, उसकी प्रॉपर कीमत अदा की जाए। वो किस तरीके से होता है, वो एक कांस्टेंट रेफरेंस वैल्यू सेट कर देता है कि इस साल फ्यूल की प्राइस ये रहेगी और जैसे ही साल में फ्यूल की प्राइस बढ़ती है या कम होती है तो हर 2 महीने में उसकी वो वैल्यू कैलकुलेट करके हमारे बिल में ऐड कर दी जाती है और ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये भी हमारे बिल में शामिल होती है। अब हम देखते हैं अपने असल मौजू को, यानी कि इसकी वजह से हमारे बिजली के बिल ज़्यादा किस तरह आ रहे हैं, यानी कैपेसिटी चार्जेस और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से हमारे बिल कैसे ज़्यादा आ रहे हैं। दरअसल बात कुछ ऐसे है कि 1994 में हमारी उस वक़्त की हुकूमत ने इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ ये मुआहदा किया कि वो जो भी पावर प्लांट इंस्टॉल करेंगे उसकी कैपेसिटी चार्जेस की सब्सिडी हुकूमत देगी और जो कि हम कंज्यूमर्स के थ्रू यानी कि जो हम आम आदमी हैं या आम लोग जो बिजली का इस्तेमाल करने वाले, उनके ज़रिए से उन पावर प्लांट्स वालों को सब्सिडी दी जाती है उनके पैसों से, यानी कि वो हमारे पैसे। तो इस तरीके से एक तो कैपेसिटी चार्जेस जो है ना वो हमने पे करने होते हैं इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को। दूसरा जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है वो तो इस वजह से किया जाता है कि जो कि फ्यूल की प्राइस में सालाना इज़ाफ़ा या कमी आएगी उसको एडजस्ट करने के लिए होता है। अब असल मौज़ू जो असल बात है कि आखिर बिल की कीमत बढ़ती किस तरीके से, वो वजह ये है कि आपको पता है कि पिछले 1 महीने के अंदर अभी हमारा जो पैसा है वो $1 में के मुकाबले में ₹300 तक पहुँच चुका है। जिसकी वजह से जो हमने डीलिंग इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से कैपेसिटी चार्जेस की हुई है, वो डॉलर्स में है और अब हमें जब उन्हें पेमेंट करनी है तो वो अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गई है पैसे के मुकाबले में। क्योंकि डॉलर ऊपर जा रहा है और पैसा डीवैल्यू होता चला जा रहा है। जिसकी वजह से जो पेमेंट्स हमने पहले आज से कुछ 1 साल पहले करनी थी, वो अब जो कि 2 या 3 गुना पिछले सालों की कीमत के लिहाज से ज़्यादा बढ़ चुका है। तो एक तो वजह ये हो गई है। दूसरी एक बुनियादी वजह ये थी कि हमें आईएमएफ से $3 बिलियन की बेल आउट चाहिए थी, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी और उनकी ये शर्त भी थी कि आपको बिजली की प्राइस बढ़ानी पड़ेगी और फ्यूल की प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, जिसका एक अमली नतीजा हमारे सामने है कि आवाम सड़कों पर निकल चुकी है और स्मॉल बिज़नेसेस बिल्कुल तबाही की तरफ पहुँच चुके हुए हैं। तीसरी और बुनियादी एक अहम रीज़न ये है कि हमारे जो पावर जनरेशन है वो बहुत महँगी है। महँगी क्यों? क्योंकि हम थर्मल पावर प्लांट्स के ज़रिए से बिजली यूज़ करें और उसमें से भी एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी यूटिलाइज़ ही नहीं हो रही। जिस तरह की मैंने आपको पहले बताया कि हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 41,577 मेगावाट्स है, जिसमें से हमारी डिमांड 31,000 मेगावाट है, जबकि हम यूज़ कर रहे हैं 22,000 मेगावाट। मीन्स कि 9,000 मेगावाट की डिमांड को हम फुलफिल ही नहीं कर सकते। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे मुल्क में ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी कम है। जो पुराने सिस्टम लगे हुए हैं उनकी एज पूरी हो चुकी है, यानी कि उनकी भी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी अब उस दर्जे की नहीं रही जिस तक उन्हें काम करना चाहिए था। और इसलिए हमें 9000 मेगावाट के नए ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी के लिहाज से लाइन्स और इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे ताकि जो डिमांड है वो फुलफिल कर सकें। तो ये 3 बुनियादी वजूहत थी जिसकी वजह से हमारे जो बिजली के बिल है उनमें इजाफा हुआ। यानी कि जिसमें से पहली आईएमएफ से बेल आउट के लिए 3 बिलियन जो यूएसडी डॉलर्स लेने थे उसकी वजह से हमें बिजली की प्राइस बढ़ानी थी। दूसरा जो हमने कैपेसिटी चार्जेस इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर पे करने हैं वो डॉलर्स में है और डॉलर्स की कीमत बढ़ती जा रही है और हमारा सिक्का नीचे गिरता चला जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी पेमेंट की अमाउंट भी बढ़ती चली जा रही है। थर्ड, जो हमने थर्मल पावर प्लांट्स लगाए हैं जो कि कोल, फर्नेस ऑयल और नेचुरल गैस पर चलते हैं, वो महँगी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम महँगी बिजली खरीद रहे हैं और कंज्यूमर्स को सप्लाई कर रहे हैं। ये बुनियादी वजह थी जिसकी वजह से हमने
पिछले 1 महीने के अंदर बिजली की प्राइस में एक ह्यूज डिफरेंस हमने देखा। हमने 3 रीज़न्स तो देख लिए कि बिजली की कीमत में इज़ाफ़े की असल वजह क्या है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि हम 9000 मेगावाट की बिजली इस्तेमाल ही नहीं कर, यानी कि हमारी डिमांड 33,000 मेगावाट है, जबकि हमारे पास ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी मुल्क में 22,000 मेगावाट की अवेलेबल है और 9,000 मेगावाट यूज़ ही नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी नहीं। पहली चीज़ तो जो हुकूमत को करनी है वो ये है कि अपने ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को एनहांस करना है, इसको 9000 मेगावाट एडिशनल सप्लाई करने के काबिल बनाना है। दूसरा जो हमें काम करना है कि जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो रिड्यूस करने हैं, यानी कि फ्यूचर के अंदर कोल, एलएनजी और गैस से चलने वाले पावर प्लांट्स, जिनको हम थर्मल पावर प्लांट्स कहते हैं, वो खत्म करने होंगे और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थर्मल पावर प्लांट्स को भी हमें बंद करना होगा ताकि हम सस्ती बिजली प्रोड्यूस कर सकें और हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ मूव करना होगा। थर्ड ये कि जो भी हमारे पास मुआहदे किए जाते हैं, उन्हें कोशिश की जाए कि वो पाकिस्तानी पैसे में हों, डॉलर्स में ना किए जाएँ। लेकिन चूँकि बाहर से जब इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता है, तो वो ज़्यादातर कोशिश करता है कि उसकी डील डॉलर्स के अंदर हो। इस वजह से वो इन्वेस्टर चाहता है कि उसके पास जो रिटर्न आए, वो भी डॉलर्स के अंदर हो। इस तरीके से कंज्यूमर्स को जो इज़ाफ़ी बिल कैपेसिटी चार्जेस पर अदा करना पड़ रहा है, वो नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हम जो थर्मल पावर प्लांट्स इतने एक्स्ट्रा हमने बना रखे हैं, हम उसे ख़त्म कर देंगे और जो एक्स्ट्रा कैपेसिटी है, उसके पैसे हमें इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को पे नहीं करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपको हमारे बिलों की कीमत में कमी नज़र आएगी। तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की तरफ आने वाले वक़्त में मूव करना है। हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि हमारी जो भी नए पावर प्लांट्स की डील होती है, वो डॉलर्स के बजाय पैसों में हो। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी हम 31,000 मेगावाट तक लें, जो कि अभी करंटली 22,000 मेगावाट के ऊपर मौजूद है। जिस तरीके से डिमांड की भी जो नीड है, वो पूरी कर सकते हैं। इसके साथ-साथ हमें इस बात पर भी फ़ोकस करना होगा कि हमारे मुल्क में बाहर से इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज़ को लगाने के लिए भी आए, ताकि जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, उतनी ज़्यादा जो हमारे कैपेसिटी जो यूज़ नहीं हो रही, वो यूज़ होगी और बिजली बिकेगी और इस तरीके से भी हमारे पास जो कैपेसिटी चार्जेस का कॉस्ट है, वो कम हो जाएगी। तो ये कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशंस थे, जो कि हम आने वाले वक़्त में बिलों की कमी के लिए कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।